मिजोरम की जमीन से राहुल गांधी ने दी मोदी को एक बार फिर चुनौती। राहुल की जुबान पर क्यों आया मणिपुर? इजराइल की कहानी के बहाने मणिपुर को बांटने की बात कैसे कह गए राहुल गांधी? मिजोरम जोड़ने के लिए मणिपुर तोड़ने वाली बात क्यों? राहुल की जुबान से बात निकली है तो बीजेपी तक जाएगी। 2024 से पहले क्या मिजोरम बनेगा कांग्रेस की नई प्रयोगशाला? राहुल गांधी राजनीति में कितने सेल्फ गोल करते हैं यह कोई नहीं जानता, बस उसे गिना जा सकता है। ताजा हालात यह है कि राहुल गांधी मिजोरम के दौरे पर हैं, क्योंकि मिजोरम में विधानसभा का चुनाव है और राहुल गांधी कांग्रेस का प्रचार करने गए हैं। लेकिन प्रचार के लिए राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा वाली ही रणनीति अपनाई है, यानी कि पैदल मार्च। आइजोल के चानामारी से राहुल गांधी ने पदयात्रा शुरू की और ट्रेजरी स्क्वायर पर खत्म की। यह दूरी करीब 5 किलोमीटर की है। लेकिन राहुल गांधी ने उसके बाद जो कहा, उसने मणिपुर के 2 हिस्सों में ना मिटने वाली दूरियों की नींव रख दी। राहुल गांधी ने कहा कि कुछ महीने पहले वो मणिपुर गए थे, मगर अब मणिपुर एक स्टेट नहीं बचा है, वो 2 जातियों में टूटकर विभाजित हो चुका है। राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी चुनावी प्रचार में निशाना साधा और कहा कि मोदी को इजराइल याद है, लेकिन अपने देश में वो मणिपुर भी नहीं आ पाते। अब राहुल के ये विचार अपने हैं या फिर लिखी हुई स्क्रिप्ट, ये तो राहुल ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन मिजोरम की जमीन से मणिपुर के विभाजन की जिस राजनीति की शुरुआत कांग्रेस ने प्रचार के माध्यम से की है, वो आत्मघाती साबित हो सकती है, क्योंकि देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं है जहां पिछले 75 साल में 2 समुदायों में संघर्ष ना हुआ हो, विवाद ना हुआ हो। लेकिन इससे राज्यों में ना तो विभाजन हुए, ना ही बंटवारे, और ना ही राज्यों को बांट दिया गया। फिर भी राहुल 2 समुदायों के संघर्ष को विभाजन की उस लकीर तक ले जा रहे हैं जिससे किसी भी समुदाय का भला नहीं हो सकता। हां, यह सच है कि कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। 40 सीटों वाले विधानसभा के लिए 39 के नाम फाइनल कर दिए गए हैं। उसे प्रचार के लिए पीएम मोदी का नाम लेने का भी हक है, लेकिन बंटवारे या विभाजन वाली सोच से राहुल को बचना चाहिए। एक लीडर के तौर पर राहुल की बातें जोड़ने वाली होनी चाहिए थी, क्योंकि अपनी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल कहते रहे हैं कि वो मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, मोहब्बत बांटने आए हैं। तो फिर विभाजन जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके घावों को कुरेदना नहीं चाहिए था। मिजोरम में 7 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, इसीलिए राहुल को समझदारी दिखानी चाहिए थी। अपने 5 किलोमीटर की पदयात्रा में राहुल ने जनता से बात की, युवाओं के साथ फोटो खिंचवाई और दिव्यांगों के साथ अपने विचार को साझा भी किया। आपको क्या लगता है कि मिजोरम में इस बार किसकी सरकार आएगी? क्या राहुल का यह दांव 2024 के लिए एक नजीर बन पाएगा? आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।